फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। हम आरएनए की बात कर रहे थे। आरएनए दो प्रकार के होते हैं, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। जो जेनेटिक आरएनए है उसकी चर्चा हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं, और जो नॉन जेनेटिक आरएनए है वो तीन प्रकार के होते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। उसमें से जो ट्रांसफ़र आरएनए हैं और मैसेंजर आरएनए हैं, उन दोनों पर मैंने अलग अलग डिटेल वीडियोज़ बनाई हुई हैं। उन्हें आप, जो मेरा चैनल है उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है, उस पर जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप जो ट्रांसफ़र आरएनए और मैसेंजर आरएनए की डिटेल वीडियो है वो देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तीसरा नॉन जेनेटिक आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए। तो हम आज राइबोसोमल आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। माई सेल्फ हर्षवर्धन जोशी। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोमल आरएनए इज टाइप ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए। जो राइबोसोमल आरएनए है वो नॉन जेनेटिक आरएनए का एक टाइप है। इट्स फंक्शन इज टू फॉर्म राइबोसोम इन एसोसिएशन विद प्रोटीन्स। इसका जो काम है वो राइबोसोम की फॉर्मेशन करना होता है प्रोटीन्स के साथ मिलकर। इसका मतलब जो आरएनए होता है वो प्रोटीन्स के साथ मिलकर राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है। राइबोसोमल आरएनए are produced by only those chromosomes that are contains nuclear organizer। यानी जो राइबोसोमल आरएनए हैं वो केवल उन्हीं क्रोमोसोम द्वारा बनाया जाता है जिनमें न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्या होता है। अब देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो आपने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी उसमें जो सेंट्रोमियर होता है बीच में, उसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं। तो कई बार प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के अलावा क्रोमोसोम्स हैं उनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी पाया जाता है। अब जो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है, इसके जो बाद वाला भाग है, यदि वो न्यूक्लियोलस केंद्रिका से जुड़ा हुआ है तो हम उसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहेंगे। यदि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बाद वाला भाग न्यूक्लियोलस से नहीं जुड़ा हुआ है, केंद्रिका से नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम उसे सैटेलाइट बॉडी कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पाया जाता है उसके जो बाद वाला भाग है, यदि वो न्यूक्लियोलस से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। और यही न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर आरएनए की फॉर्मेशन या सिंथेसिस करता है। इन्हीं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर में आरएनए बनता है। इन ह्यूमन बॉडी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट ओनली इन 13, 14, 15, 21 एंड 22 नंबर क्रोमोसोम्स। जो हमारा मानव शरीर है उसमें जो 13, 14, 15, 21 और 22 नंबर की ये 5 क्रोमोसोम्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर पाया जाता है। तो केवल यही क्रोमोसोम हैं वो आरएनए की सिंथेसिस करेंगे। बाकी जो हमारे 46 गुणसूत्र होते हैं उनमें से जो 13, 14, 15, 21 और 22 नंबर के गुणसूत्र हैं वो ही आरएनए की सिंथेसिस करेंगे, क्योंकि इनमें ही न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर पाया जाता है, बाकी में नहीं पाया जाता। इसके बाद रेशियो ऑफ नाइट्रोजन बेसेज इन आरएनए। जो नाइट्रोजन बेस हैं एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन, उनका रेशियो आरएनए में कितना कितना होता है। जो एडेनिन है उसका रेशियो 21, यूरेसिल 19 और जो ग्वानिन है वो 36 और साइटोसिन है वो 23। यानी जो आरएनए होता है वो ग्वानिन और साइटोसिन रिच होता है। उसमें ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा एडेनिन और यूरेसिल के मुकाबले में ज़्यादा होती है। जो आरएनए होता है वो जीसी, ग्वानिन साइटोसिन रिच होता है, जीसी रिच। इसके अलावा जो आरएनए है वो जो टोटल आरएनए होता है उसका
70 से 80% बनाता है सबसे ज़्यादा। अब बात करते हैं कि आरआरएनए की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हमने बात की कि जो आरआरएनए हैं वो केवल उन्हीं गुणसूत्रों द्वारा बनाए जाते हैं जो जिनमें न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। तो जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर हैं उनमें जो डीएनए प्रेजेंट होगा उन्हें हम कहेंगे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर डीएनए। उससे ही आरआरएनए की फॉर्मेशन होती है। ये देखिए आप फिगर जो आया है स्ट्रक्चर आपके सामने, इसमें सबसे पहले ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर डीएनए है। इसके बाद इस डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन से एक आरआरएनए बनता है और इसकी जो सेडिमेंटेशन वैल्यू है वो 45S होती है, 45S। अब आरएनए बन गया। जो एमआरएनए वाली हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की मॉडिफिकेशंस के बारे में कि जो आरएनए की फॉर्मेशन होती है उसके बाद उसमें 3 प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं, कैपिंग का या मेथाइलेशन का, उसके बाद जो स्प्लिसिंग, आरएनए स्प्लिसिंग या आरएनए प्रोसेसिंग, जिनमें जो नॉन कोडिंग पार्ट है उन्हें हटाए जाते हैं, इंट्रॉन्स को हटाया जाता है, और तीसरा होता है पॉलीएडेनाइलेशन। तो ये जो 3 मॉडिफिकेशन हैं, कैपिंग का, आरएनए प्रोसेसिंग का और एडिनाइलेशन का, ये तीनों आरएनए में होते हैं, चाहे वो एमआरएनए हो, आरआरएनए हो या टीआरएनए हो। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर से ये आरआरएनए बना है, इसमें मेथाइलेशन होगा, जिससे मेथाइलेशन में इसके जो 5 एंड है उस पर ये CH3 ग्रुप जुड़ जाता है और CH3 ग्रुप के जुड़ने से इसको जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो 5 एंड से कट नहीं कर पाता। इसी के कारण इसका मेथाइलेशन किया जाता है, क्योंकि जो आरएनए होता है उसका जो 5 एंड होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, उसमें 5 एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं। वो जो आरएनए होता है उसके 5 एंड को कट कर देते हैं। तो इसके कारण इसका मेथाइलेशन किया जाता है, जिससे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम इनको कट नहीं कर पाते हैं। तो इस आरएनए का मेथाइलेशन हो गया है, इसके 5 एंड पर CH3 मॉलिक्यूल जुड़ गया है, मैथिल ग्रुप। अब इसको एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम तो नहीं कट कर सकते, लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो इन्हें अब भी बीच में से काट सकते हैं। तो जो 45S आरएनए बना है, 45S आरएनए, उसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बीच में से कट करके 2 प्रकार के आरएनए बनाता है। एक आरएनए जिसकी सेडिमेंटेशन वैल्यू होती है 20S और दूसरा आरएनए जिसकी सेडिमेंटेशन वैल्यू होती है 32S। ये 32S वाला और ये 20S वाला। उसके बाद जो 20S वाला आरआरएनए है वो 18S वाले आरआरएनए में चेंज होता है, और जो 32S है वो फिर से 2 प्रकार के आरआरएनए बनाता है, एक तो 5.8S आरआरएनए और एक 28S आरआरएनए। अब जो ये 18S आरआरएनए बना है 20S आरएनए से, ये प्रोटीन्स के साथ मिलकर 40S, यहाँ पर हम जो ये बात कर रहे हैं आरआरएनए की, ये यूकेरियोट्स की बात कर रहे हैं। यूकेरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं और उनकी जो सब यूनिट होती है वो 60S और 40S होती है। तो ये जो यहाँ पर
18S rRNA बना है, ये प्रोटीन के साथ मिलकर जो राइबोसोम की छोटी यूनिट होती है 40S उसकी फॉर्मेशन करता है। और जो ये 5.8S और 28S rRNA बने हैं, ये भी प्रोटीन्स के साथ मिलकर जो राइबोसोम की बड़ी यूनिट होती है, यूकेरियोट राइबोसोम की बड़ी यूनिट होती है 60S, उसकी फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा इसमें एक 5S rRNA और होता है, जिसका निर्माण न्यूक्लियोलस के बाहर होता है, केंद्रिका से बाहर होता है। वो इसकी बड़ी इकाई जो 60S है उससे रिलेटेड होता है और उसके साथ मिलकर 60S जो यूनिट है वो बनाता है। तो जो 18S rRNA बना वो प्रोटीन के साथ मिलकर 40S यूनिट बनाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा 45S rRNA बनेगा और उसका मेथाइलेशन होने के कारण उसे एक जो न्यूक्लियोज एंजाइम जो साइटोप्लाज्म में है वो कट नहीं कर सकते। इसके कारण इसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करते हैं और दो प्रकार के आरएनए 20S और 30S rRNA बनते हैं। इसके बाद जो 20S rRNA है वो 18S rRNA बनाता है और जो 32S है वो 5.8S और 28S के दो rRNA बनाता है। जो 18S rRNA है वो प्रोटीन के साथ मिलकर यूकेरियोट राइबोसोम की सब यूनिट जो छोटी सब यूनिट होती है 40S वो बनाता है और जो 5.8S और 28S rRNA है वो प्रोटीन्स के साथ मिलकर 60S rRNA जो राइबोसोम की बड़ी यूनिट है वो बनाते हैं। और जो 5S होता है वो इस बड़ी यूनिट के साथ रिलेटेड होता है। 5.8S 28S इनके साथ जुड़ा हुआ होता है और बड़ी यूनिट बनाता है। वो न्यूक्लियोलस के बाहर बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, आपको बता देता हूँ, आपको याद रहे इसलिए। इसके बाद जो ये दो यूनिट बनी हैं 40S और 60S, ये जो मैग्नीशियम आयन है और मैग्नीशियम आयन की सांद्रता भी कितनी होनी चाहिए, जो उनकी कंसंट्रेशन है वो 2 मिलीमोल यदि है तो इस कंसंट्रेशन के अंदर ये दोनों सब यूनिट्स जुड़कर 80S राइबोसोम का निर्माण कर लेती है जो यूकेरियोट्स में पाया जाता है। तो ये यूकेरियोट्स का राइबोसोम बन गया है। जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होता है वो 70S का होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था राइबोसोमल आरएनए, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी फॉर्मेशन की जो प्रोसीजर है वो भी आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो निसंकोच पूछिएगा कमेंट के माध्यम से, और आप चाहे तो व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई चैनल। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।